TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. ये समझाइए, संगम पीरियड, संगम लिटरेचर है क्या? संगम लिटरेचर इज अ सदर्न इंडियन पंडियन किंग्स एंड चेरा चोला किंग्स, पंडियंस का खासकर जी। उनके बारे में है। और संगम पीरियड में सारे जो सेजेस हैं वो जब मिल कर के कोई कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो संगम कहलाता था। यहाँ ना भारतीयों को जागना चाहिए, ये समझना चाहिए कि संगम लिटरेचर हमें बताया जाता है कि इट इज 600 BC। बीसी, लेकिन उसी में ही लिखा है कि 9000 बीसी में एक है, एक 5000 बीसी में हुआ, मतलब विद इन द गैप ऑफ 4500 ईयर्स, देन 3000 ईयर्स, देन 1000 सम 800 ईयर्स, इतने इतने गैप में फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम, फोर्थ संगम पीरियड हुआ। नॉट विद बीसी, जी। द ईयर्स। बीसी तो हम लोग लगा देते हैं कि बीसीई है ये। आई होप ये हिंदी पॉडकास्ट किसी तरह से तमिलनाडु में फैले। हाँ, नहीं जाना चाहिए। उनको वो रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि दे आर, क्योंकि वो पुंपुहार के जो आपके जो अवशेष मिल रहे हैं अंदर, जो रिवर यूस्टेरी से लेकर के जो उनके लूप्स जो मिल रहे हैं, जी। दे आर मोर देन 10,000 बीसीई ओल्ड। इतने पुराने हार्बर्स हैं वहाँ पे। मतलब तमिल लोग भारत के सबसे पुराने लोग हैं। सबसे पुराने लोग हैं। एंड इट्स नॉट इन द मैनर दैट द ब्रिटिश टेल्स अस। हाँ, ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि द्रविडियन नहीं है, इक्ष्वाकुज ही हैं सारे। मतलब ब्रिटिश लोग ये कहते हैं कि इंडस वैली में रहते थे, हाँ। फिर आर्यन आए, आर्यन ने उन्हें भगाया, इसलिए वो तमिलनाडु गए, और आप सारे नॉर्थ इंडियंस आर्यन हो, यू गाइस आर डिफरेंट, अभी झगड़ा करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आज भी आई थिंक तमिलनाडु में अब भी द्राविडियन वर्सेस नॉर्थ। शक का मैं मान सकती हूँ कि जब शक, जो जो हम शक संवत आज भी मनाते हैं, तो जी। हम थोड़ी ना बोलते हैं कि एनिमीज आए थे हमारे यहाँ पे। सो शकर्स, जो स्काइथियंस थे, ये इन लोगों के जो जेनेटिक वो हैं वो आपको पंजाबीज में और हरियाणवीज में मिल जाएंगे। दे आर द मिक्स्ड, वो हो जाता है। कहाँ इसकी थी? दे केम फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ सेंट्रल इंडिया, मतलब सेंट्रल एशिया, लाइक तो उज्बेकिस्तान वगैरह। हाँ, यहाँ से तो वो भी बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। अपना कल्चर तो अफगानिस्तान तक था। पाणिनि हिमसेल्फ लिव्ड इन अफगानिस्तान। सो दोज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। इंटरेस्टिंग ये था कि जो हमारे जो लोग हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, वो ये कह रहे थे ना कि सदर्न इंडिया का तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, सेपरेट थे, बाद में मिलता है उनके वहाँ पे। एक्चुअली यही लोग थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे। कल्चरल एक्सचेंज था, वो था। और सिर्फ तमिल लोग जो हैं वो लोथल या ढोलावीरा में काम नहीं कर रहे थे, इसके भी आगे काम कर रहे थे। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। वाह, तमिल सो भाई देयर वाज अ लोग। तमिल मर्चेंट, जो चीज़ें मिली उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमको एक पेपर में मिलता है कि देयर वाज अ तमिल मर्चेंट प्रेजेंट इन मेसोपोटामिया। और या एक हिमालयन आदमी का भी मिलता है, दैट मीन्स तिब्बत, वहाँ का भी मिलता है। नाउ आई गॉट वन वेरी इंटरेस्टिंग फाइंड। देयर वाज अ मैन कॉल्ड उर लामा। उर मीन्स सिटी। सो मेलुकन सिटी का बच्चा जिसका नाम था लामा। लामा इज़ अ वेरी कॉमन नेम इन तिब्बत टिल टू दिस डेट। बोलते हैं बहुत रीसेंट ओरिजिन है, मगर कोई भी चीज़ का ओरिजिन का एक प्रीकर्सर भी होता है। तो उर लामा करके मेलुकन आदमी, मेलुका वाज अ पार्ट ऑफ मगन एंड मेलुका, इंडियन नॉर्थ वेस्टर्न ये है। उसके भी बहुत इंटरेस्टिंग फाइंड जो है वो इस बुक में है। व्हाट डज मेलुका एक्चुअली मीन्स एंड हाउ दिस वर्ड अपीयर्ड। जो मेलुहा अमीश त्रिपाठी जी का जो नॉवल आया ना, मेलुहा उन्होंने फेमस कर दिया। एक्चुअली इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज मेलुखा। मेलुखा, डबल ख है उसमें। सो इन वन ऑफ द स्लाइड्स आई हैव शोन, इन वन ऑफ द सील्स इन्होंने जो यज्ञदेवम ने डिसाइफर किया था, स्तना लमम अमन। हाँ, यही है बट उरलामा। हाँ, बट मैंने इसको डिसाइफर किया है कि उरलामा सन ऑफ मेलुखा टू रिकम्पनसेट, रिकम्पेंस फॉर वुल लोन्ड। उसने वुल के लिए लोन लिया था।
and this person is carrying with him Zatana. Z means bead in Sumerian. Zatana to Umma. Umma is one of the Mesopotamian city. So Aman जो है वो उम्मा है. So in this way, this is a Pidgin kind of a language जिसमें हमको खुद को समझना पड़ता है कि ये शब्द बोलना क्या चाह रहे हैं. So Stana Lamam Aman doesn't mean anything, but Urlama is present in one of the Sumerian inscription. He was the person who loaned wool, and you can very well imagine कि जो wool है वो इंडियन लोगों से ज़्यादा तिब्बत के लोगों को चाहिए होती है. So the person belonged to that place, Urlama. In that मालिया गाउंडर का जो एक पेपर है तमिल मर्चेंट इन एंशंट मेसोपोटामिया, ये प्लॉस 1 में आपको मिल जाएगा. So there is a genetic result for South Indian person, Northeast Indian person, and ये mtDNA में उन जीन पूल में मिलता है. And this has been found in Syria, tel Mosaic में मिला है ये, and it belongs to 2500 BC. So the word Lama was very common name at that time also, and they say कि it is a very recent origin. ऐसी बात नहीं है. बाद में लामा का मीनिंग कुछ और हो गया, that is a different thing, but this word was very much present. तिब्बत के बारे में क्या निकल के आया ऋग्वेद में? ट्रांस हिमालयन बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मुजावत पर्वत के अलावा, जहाँ से सोमा प्लांट मिलता था. इसकी तो बात करी नहीं हमने. That was elixir kind of a thing. Elixir. वो elixir to have an elevated form जिसमें वो connect हो सके. Psychedelic? Soma plant had some impact, definitely. मतलब मस्ती के लिए आप नहीं करते थे? Spiritual purpose? Spiritual purposes. But trance में चले जाते थे लोग? It appears to me. सोमा मंडल पढ़ेंगे तो ऐसे ही फील होगा आपको. जो साउथ अमेरिका के ayahuasca या मशरूम. yes. तो सिमिलरली सोमा प्लांट. तो क्या बताया गया इसके बारे में? उसको किस तरह से परचेज किया जाता था, बारगेन किया जाता था, लेके आया जाता था, उसको किस तरह से रुई में छान करके निकाला जाता था, जो भी उस समय उनको जो भी फाइबर्स जो मिलते थे उसमें से छान के. तो वो पूरा प्रोसेस है, ऑफरिंग्स का है, वो सारी चीज़ें. पूजा की पद्धति रिचुअलिस्टिक बेस. बट कुछ इफेक्ट रहता है मन पे? डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब वो ऑफरिंग दे रहे हैं तो वही चीज़ खाएंगे भी. थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप. दोस्तों, अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना.